अब बनाना। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और सामने आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग में फिर से उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया यहां पर भी कूद गया है। रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया कह रहा है कि मैं तैयार हूं, और उत्तर कोरिया बारूदी सुरंग हटाने के लिए अपने सैन्य श्रमिक भेजेगा। हजारों फौजी और डिमाइनर रूस भेजेगा, और पुनर्निर्माण कार्यों में नॉर्थ कोरिया मदद करेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है। तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में नॉर्थ कोरिया पहले भी रशिया के साथ था और अब और मदद भेज रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया रूस की कई बार मदद कर चुका है। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कुर्स्क इलाके में बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए 1000 सैनिक और बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए 5000 सैन्य निर्माण श्रमिकों को भेजने का फैसला लिया है। शोइगु ने कहा है कि रूसी धरती से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने के बाद हम रचनात्मक सहयोग जारी रखने पर सहमत हैं। इसमें उत्तर कोरिया कुर्स्क इलाके की बहाली में हमें मदद करेगा। ये एक तरह के भाईचारे वाली सहायता है। उन्होंने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ने कुर्स्क में मरने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों के सम्मान में दोनों देशों में स्मारक बनाने पर सहमति जाहिर की है। यहां पर भी घुसा है किम जोंग उन, कर्नल त्यागी। दरअसल में ये टाई बड़ी पुरानी है। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का युद्ध हुआ था, उस समय नॉर्थ कोरिया की मदद करने वालों की सूची में रशिया भी था। और ये रशिया ही था जिसने प्रेसिडेंट किम जोंग उनके जो बाबा है, दादा कहिए या बाबा कहिए, उनको पहली बार वहां पे एज ए लीडर और किंग स्थापित करने में मदद की थी। लिहाजा नॉर्थ कोरिया रशिया की हर तरह से मदद करेगा ही। एक तो पेरेंटल एहसान की वजह से, और दूसरे ऐसा नहीं है कि कोई चीज वन साइडेड होती है। रशिया ने अपनी बेहतरीन गाड़ी उनको दी। रशिया वहां पे, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद नॉर्थ कोरिया को विजिट किया। नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन भी रशिया में गए। जब रशिया ने उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और MIRV टेक्निक के अंदर, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल से कई कई वॉरहेड की टेक्निक को विकसित करने के ऊपर सहयोग दिया, जानकारी दी, तो फिर नॉर्थ कोरिया ने भी, जब ये कुर्स्क का युद्ध हुआ था, कुर्स्क में उस समय, अब उससे भी पहले से अपने कई कंटेनर भेजे, एम्यूनिशन भेजा, खासतौर पे आर्टिलरी एम्यूनिशन भेजा, MLRS सिस्टम भेजे, और बाद में अपने 10,000 से ज्यादा ट्रूप भी भेजे, और वो लड़ाई भी लड़ी, और उसमें उनके ट्रूप बहुत शहीद भी हुए। अब ये निश्चित है और लाजिम भी है कि जब दूसरे देश के सैनिक वहां पे शहीद हुए हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर हिंदुस्तान के सैनिक फ्रांस में शहीद हुए, तो फ्रांस में बाकायदा उन सैनिकों के नाम में एक शहीद स्थल बनाया गया। ऐसे ही अब ये शहीद स्थल वहां बनाया जा रहा है, रशिया में भी बनाया जा रहा है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम, अब एक बात और है, क्या देंगे, क्या मदद करेंगे? दो चीजें, रिमूवल ऑफ माइंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि वो उनके यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, जिसे हम कोर ऑफ इंजीनियर्स कहते हैं, जिनका काम होता है एंटी पर्सनल माइंस को लगाना और एंटी पर्सनल माइंस को उखाड़ना, इसमें उनकी दक्षता साउथ कोरिया या और देशों से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हम जो बारूद को उखाड़ने का काम है, यानी कि जिस एरिया को यूक्रेन ने अपनी डिफेंस करते समय और पीछे हटते समय से माइंड कर दिया था, एंटी पर्सनल माइंड लगा दी थी, उनको हटाने का काम करेंगे। ये बड़ा जोखिम भरा काम होता है। छोटी सी माइंड होती है, उसमें एक ऑन्स एक्सप्लोसिव होता है। अगर किसी व्यक्ति का पैर उसके ऊपर पड़ जाए तो वो मरता तो नहीं, लेकिन पैर इतना जख्मी हो जाता है कि उसे एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, यानी कि वो डिसेबल हो जाता है। और अगर फौज के सिपाही को डिसेबल किया जाए तो उससे डबल नुकसान होता है। उस डिसेबल्ड पर्सन की रखरखाव के लिए एक और व्यक्ति एंगेज हो जाता है। तो ये काम एक बड़ी अच्छी मदद जो है नॉर्थ कोरिया रशिया के ऐसे समय में करना है, और प्लस जितना नुकसान बिल्डिंग्स का हुआ है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपनी लेबर और अपने इंजीनियर भेज रहा है। दिस इज ए म्यूचुअल टू वे ट्रैफिक। रशिया
has also extended a helping hand to North Korea in terms of new exploration, new technology, and especially space war technology. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए कर्नल त्यागी, और सारी डिटेल्स पर बातचीत करने के लिए। और इस बीच राजा